हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है विभाजिता का नियम। नंबर सिस्टम में आपका आएगा ये विभाजिता का नियम कि किसी संख्या को हम लोग कितना जल्दी विभाजित कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें नंबर के बारे में जानना होता है और कम से कम समय में कैसे करेंगे इसके बारे में जानना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे विभाजिता का नियम कि जैसे कोई संख्या दे दिया 3040, तब वह किस संख्या से काटेंगे उसे, तो जल्दी से कट जाएगा। और हमें पता होना चाहिए कि वह किस संख्या से कटेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा क्लास है विभाजिता का नियम। तो इसमें हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के विभाजिता का नियम जानेंगे। यानी 11 तक की संख्याओं से कोई भी संख्या कितना जल्दी कट जाएगा हम लोग आज उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा कुछ नियम। आपको इसमें लिखना है। नियम क्या होगा कि 2 से कोई संख्या कैसे कटेगा, कब कटेगा, तो आपको याद रखने होगा। तो यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल हो जाएगा पॉइंट आपका, तो उसे आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला नियम, यहाँ पर नियम नंबर 1 लिखिए। नियम नंबर 1 क्या है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से तभी विभाज्य होगी जब उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इतना यदि आता है, तब वो संख्या 2 से 100% विभाज्य होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह 2 से विभाज्य होगा। तो हमारा 2 का नियम हो जाएगा। यानी किसी संख्या के अंत में, यानी इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी संख्या है तो वह आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या सम संख्या है तो वह 2 से 100% विभाज्य हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से विभाजिता का नियम। जैसे एग्जाम्पल यदि आप लोग देखना चाहे तो एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो दे देगा यदि 342। अब आपसे पूछे कि किससे 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, या फिर आपको चेक करना हो कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो देखेंगे लास्ट वाला अंक 2 है। लास्ट वाला अंक 2 है यानी सम संख्या है, तो आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें भी आ जा रहा है, यानी 2 है इकाई अंक, तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और बड़ा से बड़ा अंक देखिए यदि हम लोग, तो बड़ा से बड़ा अंक कोई भी रहे आपका, यदि आपका लास्ट में यदि सम संख्या आ गया, तो लास्ट में सम संख्या आ गया यानी इकाई अंक सम संख्या आ गया, तो आपका वह पूरा संख्या जो है 2 से विभाज्य होगा। यानी यह टोटल पूर्ण संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग 3 का विभाजिता देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 आपको बहुत बार आएगा सवालों में। 2 तो आप लोग को पहले से ही पता रहा होगा, 3 भी पता होगा, 4 भी हो सकता है पता हो, 5 भी पता हो, लेकिन 6 का, 7 का, 8, 9, 11 इसका क्या होगा, इसको हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे। 7 का तो बहुत कम ही लोग बताते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग 7 के विभाजिता का नियम भी जानेंगे और उस पर किस तरह का सवाल बनेगा या किस तरह से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं इसमें, यानी 3 के विभाजिता का नियम। ये हमारा 2 के विभाजिता का नियम था। नेक्स्ट है आपका दूसरा है 3 के विभाजिता का नियम। तो यदि कोई संख्या दिया है और उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका सवाल दे देगा 342 यहाँ पर 69, यानी 34,269। अब बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे, यदि नॉर्मल करना होता है तो इसमें हम भाग करके चेक करते हैं कि 3 से भाग पूरा चला जाएगा, यानी शेष नहीं बचेगा, तो 3 से कट जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें लगेगा बड़ा टाइम और आपके पास है टाइम की कमी, तो आपको कम समय में करना है सवालों को। तब कैसे करेंगे, तब हमारा देखिए तरीका क्या है। तो जो ये संख्या दिया है, इस संख्या के जो अंक हैं, जैसे 3 है,
4 है, 2 है, 6 है, 9 है, इनको जोड़ेंगे आपस में और जोड़ने के बाद देंगे 3 से भाग, और 3 से जब कट जाएगा तो विभाज्य हो जाएगा 3 से, और नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो जोड़ लीजिए इसके अंकों को। तो 3 है, 3 में प्लस जोड़ेंगे 4 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 24। और ये 24 देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, 3 9 8 24। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी जोड़ने पर, संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है वह यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये आपका नियम हो जाएगा 3 से विभाजिता का। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, 4 से विभाजिता का नियम, कि कोई संख्या 4 से कब कटेगा। तो 4 से विभाजिता का नियम हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब कोई ऐसा भी है जो 1 से विभाजिता का नियम पूछना चाहता हो, तो भैया देखिए 1 से विभाजिता का नियम है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो या संख्या हो, 1 से तो पक्का विभाजित होगा। तो 1 का विभाजिता का नियम आप लोग को याद नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए तीसरा है। तीसरा क्या है आपका कि 4 से विभाजिता का नियम। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है, जो आपकी संख्या दी रही होगी उसका हम लोग देखेंगे लास्ट का 2 अंक, यानी लास्ट का 2 अंक देखेंगे। तो इसमें लास्ट का 2 अंक है 24। अब ये 24 यदि 4 से विभाज्य हो जाएगा तो आपका पूरा संख्या है जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो 4 के विभाजिता का नियम यही है आपका कि यदि किसी जो संख्या दी गई है पूरा, इस संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो ये हो जाएगा 4 के विभाजिता का नियम। इसी के साथ हम लोग 8 का विभाजिता का नियम भी देख लेते हैं। तो 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जैसे आपका संख्या दे दिया, संख्या दे दिया आपका है 34,248। तो आपको सब में भाग नहीं करना है, भाग करेंगे तो आपका तो बेसिक हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। तो 8 के विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट का जो 3 अंक है, लास्ट का जो 3 अंक है उसको देंगे भाग हम लोग 8 से। यदि 8 से पूरा कट जाएगा यानी वो संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे इसमें भाग देंगे यदि 248 में, तो 8 3 24, 8 1 8, तो पूरा कट गया, शेष 0 बचा, यानी पूरा संख्या जो आपका दिया है यह 8 से कट जाएगा। तो हो जाएगा 8 के विभाजिता का नियम। 4 का क्या था कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरा कट जाएगा। तो 24 है, 4 6 24, यानी 3424 आपका 4 से कट जाएगा। इसी तरह 8 वाले में लास्ट का 3 अंक दिखेंगे, यदि 3 अंक कट गया तो 8 से कट जाएगा, यदि नहीं कटा तो 8 से नहीं विभाजित होगा। तो ये आपका 4 और 8 का नियम होगा। हमने एक साथ ही देख लिया एक जगह पर, तो लिखने की उम्मीद जरूरत नहीं है आपको। लिखना चाहे तो फिर भी आप लोग लिख सकते हैं इसको कि किसी संख्या, यदि कोई संख्या दिया है तो उसके लास्ट के 4 का नियम बता रहे हैं, 4 के विभाजिता का नियम आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक को, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो आपका पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। और यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी। इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा कि जैसे 3 वाले में था तो पूरी संख्या को जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद 3 से भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़ना है नहीं, केवल लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट का क्या बन रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है 24, ये नहीं कि 4 और 2 जोड़ के 6 फिर 4 से भाग देने लगे, तो ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। आपका लास्ट का अंक देखना है, 24 है तो 24 को देंगे भाग 4 से, कट जाएगा तो पूरी संख्या आपका 4 से कट जाएगा।
और इसमें देखिए 248 है, तो 248 को भाग देंगे 8 से, यदि कट जाएगा ये तो यह पूरी संख्या 34,248 आपका कट जाएगा 8 से। और 3 वाले में क्या नियम था कि संख्याओं का योग, जैसे यही संख्या देखिए तो 3 4 7 2 9 4 13, अब 13 में भाग देंगे 3 का, 3 वाला का नियम बता रहे हैं, 13 में भाग देंगे 3 का, चला जाएगा यदि पूरा तो कट जाएगा 3 से, नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। तो 3 के पहाड़ा में 13 इवन नहीं करता है, यानी कि यह संख्या आपका 3 से नहीं कटेगा। तो ये आपका नियम हो जाएगा 3 का, और यहाँ पर 4 का है और ये 8 का है। तो उम्मीद है आप सभी को यह 3, 2, 3, 4 और 8 का विभाजिता का नियम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 के विभाजिता का नियम। तो 5 के विभाजिता का नियम क्या है, बहुत ही सरल है आपका। क्या है तब सरल है तो क्या है नियम, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह पूरी की पूरी संख्या आपकी कट जाएगी 5 से। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा नियम 5 के विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या दे दिया, जैसे दे दिया 540, अब 540 दे दिया और आपसे पूछे कि अब 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट में देख लीजिए 0, तो आपका 100% श्योर हो गया कि 5 से कटेगा। अब आपका सवाल इस तरह का नहीं पूछेगा कि 540 को बताइए किससे कटेगा, सवाल कैसे पूछेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। सवाल देखिए कैसे पूछ सकता है, जैसे यही 540 दे दिया और यहाँ पर x दे दिया, फिर उसके बाद 3 दे दिया। अब कह देगा कि यहाँ जो 540 x 3, अब सवाल क्या बोलेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो बताइए कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो इस तरह का सवाल देगा कि 540 बीच में एक संख्या की जगह x दे दिया, लास्ट में 3 दे दिया और बोल दिया कि 3 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो ऐसे सवाल देगा आपका, ये नहीं कि सीधे दे देगा 540 और पूछेगा कि बताइए किस संख्या से कटेगा। तो इस तरह का सवाल नहीं देगा, ऐसे सवाल देगा। तो ऐसे हमें करना है। तो हमारा देखिए नियम क्या था 5 से विभाजिता का, कि लास्ट में यदि 0 या 5 आए तो आपकी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट देखें यदि हम लोग, तो 55 देख लीजिए, 11 5 55 होता है, 45 देख लीजिए, 40 देख लीजिए, 38,550 देख लीजिए। 5 से सभी संख्याएं कटने वाली हैं। क्यों कटने वाली है, क्योंकि इनके लास्ट में 0 या 5 आ रहा है। जैसे आप बहुत बड़ा संख्या देख लीजिएगा, इतना बड़ा संख्या भी देख लीजिए, इतना बड़ा संख्या देख के घबराना नहीं है, लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है 0, संख्या आपकी 5 से कट गई। 0 न रह के 5 भी रहता, एक संख्या और बढ़ा लीजिए 5 भी आ गया, तब वो आपकी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम बहुत सरल है, जैसे 1 का विभाजिता का नियम सरल है वैसे ही 5 का विभाजिता का नियम भी सरल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 के विभाजिता का नियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 के विभाजिता का नियम। क्या है 6 के विभाजिता का नियम, तो यदि कोई संख्या, जैसे 6 में क्या क्या आता है, 6 में 2 संख्याएं आती हैं। 6 का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3, ये दोनों संख्याएं आएंगी। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य होने का मतलब कि लास्ट में सम संख्या होगा, और 3 से विभाज्य होने का मतलब कि जोड़ने पर 3 से कट जाए, तब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसके लिए 2 कंडीशन है कि संख्या जो है लास्ट में सम अंक होना चाहिए, लास्ट में सम अंक होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाए, अंकों को जोड़ने पर
3 से विभाजित हो जाए। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई संख्या, तो आपका वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो दे देगा, यदि आपका 636 दे दिया और पूछ दिया 6 से विभाजिता का नियम कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे। लास्ट में देखिए 6 है, 6 एक सम संख्या है, यानी लास्ट का सम अंक है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 वाला आपका खत्म हो गया, बचा 3 वाले के लिए क्या है कि अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाए। तो 6 3 9 6 15। अब बताइए 15 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 3 5 15, तो यह 3 से भी कट गया, यानी ये हमारी जो संख्या है 6 से भी कट जाएगी। काट के देख लीजिए, 6 एक कम 6, 3 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 6 भी उतार लेंगे, 6 6 आके 36, पूरा कट गया, यानी आपका 0 शेष बचा। 106 आपका भागफल आया है, 0 शेष बचा। 0 शेष बचने का मतलब यही हुआ कि संख्या पूरी कट गई। तो ये हो जाएगा आपके 6 के विभाजिता का नियम कि लास्ट का सम अंक हो तथा अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो। इसको याद रखिए, या फिर क्या याद रखेंगे कि यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नियम आपके 6 का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 का। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता का नियम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 से विभाजिता का नियम, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कोई संख्या दे दे, हम लोग संख्या दे दिया 322। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या 7 से कट रहा है कि नहीं। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि लास्ट का जो अंक है इसका करेंगे दुगुना, तो 2 दूना 4 हो गया। अब ये जो 4 आया इसको बाकी संख्या में से घटा देंगे, तो -4 कर लेंगे। 32 में से 4 घटा 28। अब 28 को भाग देंगे 7 से, यदि कट जाएगा यानी ये पूरी संख्या आपका 7 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 7 से विभाजिता का नियम। यदि 3 अंक की संख्या है तब, 3 अंक की संख्या है तब याद रखिएगा, लास्ट वाली अंक का दोगुना करेंगे, बाकी बचे अंक संख्या में से घटा देंगे, तो जो संख्या आएगा 7 से भाग करेंगे, यदि 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। अब नेक्स्ट यदि मान लीजिए 3 अंक का कोई संख्या नहीं है, तब मान लीजिए ज़्यादा अंक दे दिया आपका 139 125। अब आपसे पूछे कि यह विभाजित है कि नहीं 7 से, तब कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जब 3 अंक से ज़्यादा हो जाए, 3 अंक से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, चाहे जितना अंक हो जाए, हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 अंक को बाकी बचा जो अंक है इसमें से घटा देना है। यानी 125 को घटाना है 139 में से, तो 139 माइनस 125 बराबर में आ जाएगा 14। अब 14 को भाग देंगे 7 से, तो 7 दूना 14, यानी 7 से कट गया, अर्थात ये हमारी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके 7 के विभाजिता का नियम। ठीक है, अब 125 139 में से घटा देंगे, जो आएगा 7 से भाग देंगे। इसमें कभी कन्फ्यूज मत होइएगा कि 139 में से 125 घटाएं कि 125 में से 139 घटाएं। तो इसमें लास्ट का 3 अंक रहेगा आपका, लास्ट के 3 अंक, और जो इसमें से बड़ा रहेगा, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, और यदि ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। जैसे तीसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, 65 45 4 अंक है, इसमें देखेंगे 3 अंक 545। अब लास्ट के 3 अंक घटाना है हमें इधर बाकी बच्चे संख्या में से, तो यही 545 में से हमें 6 घटा देना है। 545 में से 6 घटाना है। देखिए यहाँ 3 अंक में से इसको घटाए हैं, यहाँ हम लोग इस वाले में से इस 3 अंक को घटाए थे, तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपको, जो बड़ी होगी उसमें से घटा देना है। तो 545 में से घटा देंगे 6 को, तो आ जाएगा आपका 539। अब 539 को भाग देंगे आपका 7 से, नहीं देना चाहते हैं तो फिर ये वाला नियम लगा दीजिए 3 अंक वाला, कि लास्ट के 2 अंक का करेंगे, लास्ट के अंक का दुगुना करेंगे, तो 9 दूना 18। अब 18 को घटा दीजिए 53 में से, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, अब 35। अब 35 7 के पहाड़ा में आता है, तो यह आपकी पूरी संख्या जो 65 45 है 7 से कट जाएगी।
तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। कितना लोग कहेंगे कि इसमें तो ठीक है बेसिक रूल ही लग जाएगा, तो ठीक है आप बेसिक 7 से भाग करके ही चेक कर लीजिए। यदि आपको ये बढ़िया लग रहा है, यदि अच्छा लगा तब इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बेसिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 7 के विभाजिता का नियम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग 8 का विभाजिता का नियम देख ही चुके हैं कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि 9 से विभाजिता का नियम। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे। 9 से विभाजिता का नियम, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये हो जाएगा नियम आपका नेक्स्ट, यानी 9 से विभाजिता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं आपका सवाल दे देगा, सवाल दे दिया आपका 639। अब बताइए 639 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो सिंपल चेक करना है हमें। 6 3 9 9 9 18, अब 18 9 के पहाड़ा में आता है, 9 दूना 18, यानी 9 से कट गया तो यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। भाग देंगे इसमें, 9 7 63 और 9 1 9, यानी 71 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 से विभाजिता का नियम यही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 39,186। अब बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सिंपल हमें सभी अंकों को जोड़ देना है। तो 3 और 9 12, 12 1 13, 13 8 21, 21 6 27। अब 27 देखिए 9 के पहाड़ा में आता है, 9 3 यहाँ 27, यानी 9 3 27 आपका 9 से कट जाएगा, तो आपकी यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये हमारे 9 के विभाजिता का नियम हो जाएगा। अब यदि इसी तरह अब 18 का भी होता है, 18 की बात करें हम लोग, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 18 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 18 से कट जाएगी। यदि इसी में हम लोग 9 और ले लेते हैं तो अंकों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 13, 8 21 6 27, 9 36। अब 36 18 के पहाड़ा में आता है, 18 दूना 36, तो 36 कट गया, यानी यह पूरी संख्या जो है 18 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके 18 के विभाजिता का नियम और 9 के विभाजिता का नियम। तो एकदम सिंपल है आपके 9 और 18 के विभाजिता का नियम। 3 का क्या था कि अंकों का योग 3 से कट जाए, 9 का क्या है कि अंकों का योग 9 से कट जाए, 18 का क्या है कि अंकों का योग 18 से कट जाए तो वह संख्या 18 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके 3, 9 और 18 के विभाजिता का नियम। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 के विभाजिता का नियम। 10 का तो सबको पता होगा कि यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 आ गया तो वह संख्या 10 से कट जाएगी, यानी किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 आ गया तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे 100 दे देगा, 50 दे दिया, 40 दे दिया, 1000 दे दिया, 5450 दे दिया, यानी कुछ भी दे दे, लास्ट में यदि 0 आ गया तो वह संख्या 100% है कि 10 से कट जाएगी। तो 10 के विभाजिता का नियम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और है 11 के विभाजिता का नियम। फिर हम कुछ सवालों को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 11 के विभाजिता का नियम। तो इनको हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे चेक, तो देखिए 11 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी गई है उसमें जो सम स्थान पर अंक है उनका योग करेंगे। लिख लीजिए, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का हम लोग माइनस करेंगे, यानी घटाना करेंगे।
जैसे यदि सम स्थान पर स्थित अंकों के योग को हम लोग यम मान ले और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग को यन मान ले, तो हम क्या करेंगे, अब जो सम स्थान पर अंक होंगे उनको जोड़ देंगे और विषम स्थान पर अंकों को जोड़ देंगे और उनको आपस में देंगे घटाए, यानी दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी यम माइनस यन कर देंगे, जो भी बड़ा है उसमें से घटा लेंगे। तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह यदि 11 से विभाज्य है, 0 या तो आए या तो 11 के पहाड़ा में आ जाए, तो हमारी वह संख्या पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक आध सवाल दिया है आपका, जैसे 10, आपका सवाल दे दिया 18 5801 5801, ये आपका सवाल है। और 11 से विभाजिता का नियम यदि आपसे पूछे तब कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है कि सम स्थान पर जो स्थित है उनके अंकों का योग, तो सम स्थान पर यहाँ देखिए 8 है, फिर 8 है, फिर 1 है, तो 8 8 16, 16 और 1 17। फिर विषम स्थान पर कौन सा है, तो 1 5 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हमें विषम स्थान वाला माइनस कर देना है। तो इस प्रकार 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 को भाग देंगे 11 से तो कट जाएगा पूरा पूरा, यानी ये हमारी पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। तो इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल दे दिया है यहाँ पर, कोई भी सवाल दे दे आपको, जैसे 34,567 दे दिया, अब हमें चेक करना है, तो सम स्थान पर जो संख्या है उनको जोड़ देंगे, तो 4 और 6 10। अब विषम स्थान वाला माइनस करना है, तो -3 5 8 8 7 15, यानी 10 में से 15 घटाइए या 15 में से 10 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आपका -5 आएगा। माइनस का कोई मतलब नहीं है, 5 को भाग देना है हमें 11 से, 11 से यह नहीं कटेगा, यानी ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो इस तरह से हम लोग 11 के विभाजिता का नियम चेक कर लेंगे। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं इस विभाजिता के नियम पर आधारित। इसके बाद कुछ और इस विभाजिता के नियम में रह जाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज हम लोग जो अभी तक जितना हम लोग पढ़े उस पर हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। तो सवाल क्या है आपका कि 653 सवाल हमारा है कि 257 बीच में दे दिया स्टार, और आपका उसके बाद है 341 यह एक संख्या है और यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। तो हमें इस स्टार का मान ज्ञात करना है, यानी इस स्टार के जगह कौन सा अंक होगा। यहाँ पर स्टार दिया है ना, स्टार या एक्स या वाई कुछ भी लिख लीजिए, यानी वेरिएबल है, यानी चर है, तो हमें इस चर का वैल्यू प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजिता का नियम हम लोग क्या जानते हैं कि अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो आपकी वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ दीजिए अंकों को, 2 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 7, इसको ऐसे लिख के जोड़ लीजिए, 7 बीच में भी स्टार भी है, प्लस में 3 प्लस 4 प्लस 1, भाग देना है 3 से, यानी 3 से विभाजित है तो 3 से भाग देना है। अब 2 में जोड़ेंगे 5 7 7 7 14, यक्स जुड़ नहीं पाएगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17 17 4 21 21 1 22, यानी 22 और प्लस में हो जाएगा आपका स्टार। अब बट्टे में कर देंगे 3। अब हमें क्या करना है कि यह 3 से विभाज्य संख्या, तो यह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम प्लस की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या 3 से कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार की जगह यदि हम लोग 1 रखेंगे तो 22 + 1 23 होगा, 3 के पहाड़ा में 23 आता नहीं है, तो हम स्टार की जगह 2 रख लेते हैं। तो स्टार की जगह जब 2 रखेंगे तो 22 + 2 बट्टा में 3 है, 22 2 होता है 24, तो 3 और 8 है 24, यानी यह कट जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्टार की वैल्यू जो आपकी है हो जाएगी 2 रखने पर 3 से कटा है तो 2 हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें तो हम लोग 5 भी रख देंगे, यदि यानी स्टार की जगह यदि हम लोग जब 5 रख दें तो ये 22 + 5 27 भी 3 की पहाड़ा में आएगा, तो बिल्कुल आएगा,
तो स्टार की जगह आप लोग 5 भी रख सकते हैं। तो हमें देखिए 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी एक आध वैल्यू और प्राप्त होगा। देखिए स्टार की जगह हम लोग 5 रख सकते हैं। अब इसके बाद किसी के मन में और उत्कंठा हुई कुछ कहने की कि स्टार की जगह हम लोग 8 रख देते हैं। तो स्टार की जगह 8 भी रख के चेक कर लीजिए। तो 22 8 हो जाएगा 30, 30/3 यानी इससे भी कट गया, यानी 8 रखने पर भी आपकी संख्या कट जा रही है। तो आपके स्टार का आंसर, जो स्टार है इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे। तो आपसे सवाल में पूछा रहेगा कि स्टार की वैल्यू प्राप्त की बताइए, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप उसको लगा देंगे। या फिर सवाल क्या रहेगा कि हमें स्टार, जो स्टार दिया है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए या सबसे छोटी वैल्यू बताइए। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 2, 5 और 8 प्राप्त हुआ है हमें, तो 8 सबसे बड़ी हो जाएगी, 2 सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे स्टार का मान या यक्स का मान, अपने वेरिएबल का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा तरीका इस तरह के सवालों को करने का। एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि 235 स्टार 4, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो स्टार का मान, हमें इस स्टार की वैल्यू प्राप्त करनी है। 4 से विभाज्य है तब। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो रख के चेक कर लीजिए, लास्ट का 2 अंक क्या है, स्टार और 4, यानी स्टार और 4 है। तो हम अब स्टार की जगह रखेंगे कोई संख्या, इसमें हमें भाग देना है 4 से, कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखिए स्टार की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रख सकते हैं स्टार की जगह 0, 0 4/4, 0 4 लिखिए या केवल 4 लिखिए, एक ही बात है। तो 4 एकम 4 यानी कट जाएगा, तो स्टार की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गया, 0। अब कोई और कहे कि यहाँ पर हम लोग 2 रख लेते हैं तब भी कट जाएगा, 4 6 24, 4 के पाड़ा में आता है। तो ठीक है भैया 2 भी रख लीजिए। अब इसके बाद किसी के मन में आया कि हम 4 भी रख के कर लेंगे, 11 चौक 44, तो उसको भी रख लीजिए, 4 भी सही आंसर है आपका। अब कोई और कहे कि 4 देखिए यहाँ पर रख लिए हम लोग, 4 के बाद 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 रखेंगे तो 54 आएगा, 54 आपके 4 के पाड़ा में आता नहीं है। 6 रख के चेक कर लीजिए, तो 16 चौक 64, तो 6 भी आपका हो जाएगा स्टार की वैल्यू। इसके बाद 7 रख लीजिए, तो 74, 74 आपके 4 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका 84, 8 रखेंगे तो 84, तो 84 भी 4 से कट जाएगा, तो स्टार की वैल्यू 8 भी आ जाएगी। अब 9 रख के भी चेक कर लीजिए, तो 9 94, तो 94 आपका यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूना 8, 1 4, 4 3 12, 94 यानी कि 4 से नहीं कटेगा। तो स्टार की जगह आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। अब आपसे क्या पूछेगा कि सबसे स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 8 दिख रही है, तो 8 हो सकती है। सबसे छोटी वैल्यू पूछे तो 0 हो सकती है भैया, तो 0 आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी वैल्यू 0 यानी स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछेगा, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं 11 वाले विभाज्यता के नियम पर, उस पर कैसे करेंगे यदि ऐसा सवाल दे दिया तब। देखिए 11 वाले नियम पर हम लोग देख लेते हैं सवाल। एक सवाल क्या है कि 1 यक्स 5 और फिर x की जगह है 0, 0 फिर 1, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो उस x का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, यानी x का मान क्या होगा। तो 11 के विभाज्यता के लिए हमारा क्या कहता है
कि सम स्थान पर जो अंक है उसको एक साथ जोड़ेंगे और विषम स्थान पर जो अंक है उसको एक साथ जोड़ेंगे और फिर देंगे भाग 11 से। कट जाएगा 11 से तब तो ठीक है, नहीं कटेगा तो समस्या हो जाएगा। तो सम स्थान पर कौन कौन से अंक है? x है, फिर यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर 1 है, इनको जोड़ दीजिए आपस में। तो x प्लस 1 जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा और प्लस में 1। फिर उसके बाद विषम स्थान पर 1 प्लस 5 प्लस 0 यानी 1 प्लस 5 प्लस 0 बराबर करेंगे तो 6 आएगा। अब इनका अंतर करना है और 11 से विभाजित करना है। तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 माइनस 6 और बराबर में कर देंगे 0। इसके लिए हमें यही करना है कि 2x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्लस 1 माइनस 6 तो आपका हो जाएगा प्लस 1 माइनस 6 कितना होगा? -5 हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक है लग रहा है आपका। तो सम स्थान पर जो अंक हैं और विषम स्थान पर जो अंक है उनको आपस में आपको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे हम? देखिए 2x माइनस 5 11 से विभाज्य है संख्या, तो लास्ट में हमें यहाँ पर 11 करना है। यहाँ पर 0 ना होके 11 से होगा क्योंकि 11 से कट रहा है। तो प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो आपका -5 आएगा और बराबर में 11। अब 2x माइनस 5 है, उधर जाएगा प्लस होगा तो 11 प्लस 5 11 प्लस 5 हो जाएगा 16। 2x बराबर आपका 16 हो जाएगा। अब 2 गुणा में है x के, उधर जाएगा भागे में हो जाएगा तो 2 8 है 16 यानी 8 आपके इस x का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर 8 रखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8 तो रखेंगे तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसके बराबर हमें 0 नहीं करना है, 11 करना है। तो इस तरह से हम लोग 11 वाले पर भी सवालों को कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।